गांव रामपुर में एक पुराना मगर शानदार हवेली नुम घर था। इस घर की मलिक थी सास शारदा देवी, सख्त मिजाज, खुदगर्ज और अपनी बात को कानून समझने वाली औरत। पूरा गांव जानता था कि शारदा देवी के घर बहू बनकर आना मतलब अपनी हंसी, अपनी मर्जी और अपना सुकून छोड़ देना। शारदा देवी के 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और महेश। तीनों शादीशुदा थे और तीनों की जिंदगी अपनी मां के खौफ के साये में गुजरती थी। पहली बहू सीता। सीता बड़ी बहू एक सीधी साधी, घरेलू और सब्र वाली औरत थी। शादी के बाद जब वो पहली बार शारदा देवी के घर आई तो उसके चेहरे पर उम्मीद और आंखों में सपने थे। मगर पहले ही दिन शारदा देवी ने उससे एहसास दिला दिया, इस घर में मेरी मर्जी चलती है, बहू हो मलिक नहीं। सीता सुबह 4 बजे उठती, पूरे घर का काम करती, फिर भी अगर नमक ज़रा तेज हो जाता या रोटी थोड़ी सी जल जाती तो गाली और ताने मिलते। रमेश कमजोर मिजाज था, माँ के आगे बोलने की हिम्मत नहीं करता। सीता हर रात छुपछाप आंसू बहाकर सो जाती, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कल सब ठीक हो जाए। दूसरी बहू गीता। गीता मध्यम बहू, थोड़ी पढ़ी लिखी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाली थी। वो जुल्म को समझती थी मगर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। शारदा देवी को गीता शुरू से ही पसंद नहीं थी। ज्यादा पढ़ी लिखी और टीन घर तोड़ देती है, ये जुमला शारदा देवी का फेवरेट था। गीता अगर अपनी बात रखने की कोशिश करती तो यूज बदतमीज कहा जाता। सुरेश भी मां के खौफ से छुप रहता। एक दिन गीता ने सिर्फ इतना कहा, माँ जी, काम हम सब मिलकर बांध सकते हैं। बस उस दिन के बाद शारदा देवी ने उसे अपना दुश्मन बना लिया। यूज अलग काम मिलता, कम खाना दिया जाता और हर बात पर जलील किया जाता। तीसरी बहू मीरा। मीरा सबसे छोटी बहू थी, शहरी, मॉडर्न सोच वाली मगर दिल की अच्छी। शादी के बाद जब वो इस घर में आई तो उसने देखा कि यहाँ सिर्फ एक औरत की हुकूमत है। मीरा ने पहले दिन से ही फैसला कर लिया था, मैं जुल्म के आगे छुप नहीं रहूंगी। मगर बोलना आसान होता है, जीना मुश्किल। एस शारदा देवी उस पर हर वक्त नजर रखती। कपड़े कैसे पहनती है, किस से बात करती है, मोबाइल क्यों उसे